अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपका मेंटोर, आपका होस्ट नदीम अहमद आपके पास आज चीज़ें लेकर आया है शॉपिफाई के हवाले से। मेटा पिक्सल पिक्सल लगाने का एक प्रोसेस समझाना है आपको। पिक्सल क्या है? बहुत अहम टॉपिक है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को भी, प्रोफेशनल्स को भी इसमें। तो मैंने सोचा कि इसमें आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूँ, जिसमें आपको पिक्सल का सारा डेफिनेशन और प्रोसेस समझाऊँ। डिफरेंट एंगल से जो पिक्सल का क्या स्टेटस है। तो पिक्सल बेसिकली क्या है? पिक्सल इज़ बेसिकली सिंपलेस्ट वर्ड में ट्रैकिंग है। टू ट्रैक योर ट्रैफिक, सिंपलेस्ट वर्ड में। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, आपने कैंपेन चलाई फेसबुक पे, उसमें आपकी वेबसाइट अटैच है, लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं। वेबसाइट पे जाके वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बिहेवियर वहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। कोई ऐड टू कार्ट कर रहा है, कोई चेकआउट कर रहा है, कोई आपकी वीडियो देख रहा है, कोई आपकी तस्वीर देख रहा है, कोई आपका डाटा पढ़ रहा है, कंटेंट देख रहा है। आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ मुख्तलिफ एंगेजमेंट्स आ रही हैं, लेकिन आपको नहीं पता। If you want to track that behavior, if you want to track that clicks or touches on the screen of viewers जो आपकी वेबसाइट के साथ यूजर यूज कर रहा है, तो वो उस डाटा ट्रैक करने के लिए हमें फेसबुक में और फेसबुक को एक पिक्सल के साथ एक अपनी वेबसाइट को अटैच करना पड़ता है। उस पिक्सल ट्रैकिंग सिस्टम को कहते हैं पिक्सल। पिक्सल एक पुराना नाम है, इसलिए मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। प्रोफेशनल्स इस बात को शायद माइंड कर रहे हो। अभी इसका लेटेस्ट नाम फेसबुक ने रख दिया है डाटा सेट। डाटा सेट अब लेटेस्ट नाम है, लेकिन पुराना नाम पिक्सल अभी भी इवेंट मैनेजर में चल रहा है। मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसमें पहला स्टेप कॉन्सेप्ट ये है कि पिक्सल है क्या? पिक्सल बेसिकली ट्रैकिंग ऑफ योर इवेंट्स। आपकी वेबसाइट्स पर जो ट्रैफिक आ रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंगेजमेंट्स हो रही हैं, उनको उनके बारे में फेसबुक के ऊपर आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिले कि कितने व्यूअर्स आए, उन्होंने क्या-क्या किया। कितने भी यूज़र्स जो है वो ऐड टू कार्ट में गए और कितने यूज़र्स वहाँ पर उन्होंने चेकआउट किया और कितनों ने बाय किया और कितनों ने जस्ट व्यू किया। क्यों? मकसद इसका क्या है? मकसद इसका ये है कि एज़ अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वी वांट टू रीटारगेट दोज़ पीपल व्हिच हैव लेफ्ट देयर सेल जर्नी इन बिटवीन समवेयर। If we want to retarget, remarket those people, those viewers, those visitors who have left their sales journey, who have not completed their sales journey. एक सेल जर्नी कंप्लीट होता है एंगेजमेंट के बाद बाय करना, ऐड टू कार्ट करना, चेकआउट करना और पेमेंट करना, प्लेस ऑर्डर करना। वो कंप्लीट जिन्होंने नहीं किया, उनको ट्रैक किया जाए, उनको ट्रेस किया जाए, उनको उनका ताक़ुब किया जाए, उनको फ़ॉलो अप किया जाए। रीमार्केटिंग के थ्रू, रीटारगेटिंग के थ्रू उनको बार-बार कैम्पेन्स दिखाई जाएँ, मुख्तलिफ उनको डिस्काउंट ऑफ़र्स की जाएँ, मुख्तलिफ उनको इंसेंटिव्स दिए जाएँ जिससे वो मैच्योर हो जाएँ। ये मकसद है सारी बात का। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट अब हम आ जाते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया कि पिक्सेल क्या है? पिक्सेल है बेसिकली ट्रैकिंग। आप अपने वेबसाइट के विज़िटर्स को ट्रैक करना चाहते हैं अपने फेसबुक इवेंट मैनेजर में, ताकि आप उनको रिटारगेट कर सकें, ताकि आप उनको रीमार्केट कर सकें, ताकि आप उनको मैच्योर कर सकें। वो लोग हू हैव नॉट कंप्लीटेड देयर सेल्स जर्नी, हू हैव ड्रॉप्ड देमसेल्फ इन बिटवीन समवेयर देयर सेल्स जर्नी। So you want to mature them, you want to retarget them, you want to remarket them. For that purpose, you need their data. कि how many people dropped themselves in their sales journey? At what stage? At add to cart stage, at checking stage, or at near to some other stage. So we to get that data, we need to install a pixel. The new name of pixel is dataset. डेटासेट क्या कैसे इंस्टॉल करना है, ये प्रोसेस आज मैं आपको समझाऊंगा। डेटासेट प्रोसेस इंस्टॉल करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी फेसबुक आईडी पे चले जाएं। नंबर वन स्टेप, फेसबुक आईडी के लेफ्ट साइड पे आपको अपने पेजेस नजर आएंगे। ये ग्रुप्स हैं, ये मेमोरीज है, ये मार्केट प्लेस है, ये नीचे आइए तो नीचे आपको अपने पेजेस नजर आएंगे। ठीक है, आप अपने किसी भी पेज पर चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ये 3 पेज हैं, मैं चला जाता हूँ अपना स्पार्क में डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे। इस पेज पर आगे, इस पेज के लेफ्ट बार में हम नीचे लेफ्ट पे देखो तो मेटा बिजनेस स्वीट का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। यह है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप है आईडी पे जाना, आईडी पे अपने पेज पे जाना, पेज से हम लेफ्ट पे बार में हमें अपना मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना। उसमें आने के बाद हम 3 बार का यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट क्या है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसमें एक ऑप्शन है मेटा ऑल टूल्स का ऑप्शन है,
ऑल टूल्स में ये क 3 बार बर्गर सिंबल को मैं क्लिक करता हूँ, बर्गर से सिंबल को क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास एक राइट मेन्यू खुल जाता है मुख्तलिफ ऑप्शंस का, मुख्तलिफ फीचर्स का, जो फेसबुक अपने प्रोफेशनल्स को देता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हों, बहुत ज़्यादा ऐसे फेसबुक ऐड अकाउंट्स हों या पेजेस हों या पिक्सेल्स हों। एनीवे ये एक डिटेल बात है, हम इस पे काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं ऑलरेडी। आप उनको देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आइंदा भी, और आपको पिछली वीडियोज़ में मेरी सारी अप टू डेट मिल जाएँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अप टू डेट फर्दर मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहें। इसमें आपको कोई वीडियोज़ देखते हो, कोई कमेंट्स हो, कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो या फीडबैक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी अपडेट करें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इंशाल्लाह। तो अब हम यहाँ पर आ गए 3 लाइन वाले ऑल टूल्स वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमें ये इवेंट मैनेजर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इवेंट मैनेजर को हम क्लिक कर देंगे। ये है 4th स्टेप। इवेंट मैनेजर में आगे इवेंट मैनेजर में आगे हमारे पास ये राइट पे मेन्यू बार खुल जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे नीचे लेफ्ट पे है कनेक्ट डाटा, ओवरव्यू, डाटा सोर्स, कस्टम कन्वर्जन, पार्टनर इंटीग्रेशन। हम सबसे ऊपर डाटा कनेक्ट को करेंगे। डाटा कनेक्ट को करें, तो ये अब वो कह रहा है कि कौन सा डाटा कनेक्ट करना है आपने। वेबसाइट कनेक्ट करनी है, यानी वेबसाइट का डाटा ट्रैक करना है, ऐप ऐप का डाटा कनेक्ट करना है, ऑफलाइन का डाटा कनेक्ट किसी तरीके से करना है, सीआरएम का करना है या मैसेजिंग का करना है। कौन-सी एप्लीकेशन को आपने कनेक्ट करना है फेसबुक की किसके साथ? शॉपिफ़ाई के साथ या वर्डप्रेस के साथ। हम कहते हैं हमने वेबसाइट को कनेक्ट करना है। मैंने वेबसाइट क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। ये होगा हमारा चौथा सिस्टम। अब वो पूछ रहा है डाटा से या ट्रैकर जो आपने बनाना है उसका नाम क्या रखना है? हम उसका कोई नाम रख सकते हैं, एनीवन कोई भी। हम अपनी प्रोडक्ट के नाम से रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी प्रोडक्ट है क्लोथिंग, या समझ लें कि फीमेल क्लोथिंग, फीमेल क्लोथिंग या मेल क्लोथिंग, जो भी आप किड्स क्लोथिंग, किड्स क्लोथिंग स्टिच्ड। ये मैं स्टिच कर देता हूँ, स्टिच वीमन। ये हमारी प्रोडक्ट है, उसी के नाम से मैंने अपने डाटा जैसे क्रिएट अ न्यू डाटा सेट ऊपर लिखा हो ना, क्रिएट अ न्यू डाटा सेट न्यू नेम है पिक्सेल का। ये डाटा सेट न्यू का हमने एक नया डाटा सेट क्रिएट कर दिया, ठीक है? फिर वो अगले स्टेप में हमसे पूछता है कि आपने सेटअप विद कन्वर्जन एपीआई गेटवे करना है, या सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन करना है, या सेटअप मैन्युअली करना है, ठीक है? इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन, ये हमने करना है। ये 2 क्या है, इन पर अलहदा मैं वीडियो बनाऊँगा। शॉर्टली यहाँ बता देता हूँ, ये कन्वर्जन एपीआई गेटवे है। अगर हमने एप्पल का डाटा जो है ना, एप्पल का डाटा ट्रैक करना है, तो वो इसके लिए स्पेशल है, ठीक है ना? स्पेशल सिर्फ़ एप्पल का डाटा, ठीक है ना? एप्पल मोबाइल का। वो नहीं हमारा पर्पस। फिर ये मैनुअली, या ये हमारा वर्डप्रेस के लिए यूज़ होता है। हमारी वेबसाइट मैनुअल वर्डप्रेस की हो, ये जब मैं वर्डप्रेस का करके आपको अलहदा दिखाऊँगा, अलहदा वीडियो में। यहाँ पर हमने शॉपिफ़ाई का करना है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। पार्टनर इंटीग्रेशन, शॉपिफ़ाई हमारा पार्टनर है, ये देखिए। ये सारे पार्टनर हैं मुख्तलिफ शॉपिफ़ाई के तरह के सीआरएम में। तो हमने शॉपिफ़ाई को क्लिक करना है। ये क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। ये हम इवेंट मैनेजर में बैठे हैं, फेसबुक के इवेंट मैनेजर में। यहाँ तक हमारा फेसबुक का इवेंट मैनेजर का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। ये एक मेगा स्टेप है, मेन स्टेप है, उसके सब स्टेप्स मैंने आपको करके दिखा दिए। यहाँ पे अब वो कह रहा है कनेक्ट टू शॉपिफाई। यहाँ से हम शॉपिफाई को कनेक्ट करो, ठीक है? ये गो टू शॉपिफाई का बटन प्रेस करूँगा, तो इस इवेंट मैनेजर को हम शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करने लगे। ये मेरा शॉपिफाई का अकाउंट है। नदीम अहमद 225 यहाँ पे मेरा शॉपिफ़ाई का स्टोर बना हुआ है। ये हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं शॉपिफ़ाई में, ठीक है? ये हमारा मेजर एक स्टेप हो गया, एक पोर्शन हो गया पिक्सेल इंस्टॉल करने का, या आप डाटा सेट बनाने का, ठीक है? ये मेरे स्टोर का नाम है दुबई दुबई में मेगामार्ट। ये मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको क्लिक करके इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है? क्योंकि दूसरा स्टेप हमारा शॉपिफ़ाई के अंदर जाकर होगा। शॉपिफ़ाई में हम जाके ऐप्स में जाके ऐप्स जो एक ऐप है फ़ेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप, ये इंस्टॉल करेंगे। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरी। नहीं इंस्टॉल होगी तो ये यहाँ से सर्च करके फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम लिखेंगे तो ये इंस्टॉल होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है? यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा ऑलरेडी एक रन ऐड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एक्टिव। ये प्रोसेस मैंने पहले ही किया हुआ है, ठीक है ना? तो ये उसने कहा जी अब आप रन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये प्रोसेस ना हो, तो इसको हमने ख़त्म करना हो, तो हम यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ, ये देखिए अनइंस्टॉल। मैं यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि आपको शुरू से करके दिखाऊँ। आई अंडरस्टैंड राइजिंग अनइंस्टॉल कर।
ये देखिए, ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं शुरू से आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। क्या था